हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पिवट टेबल की एक अमेजिंग ट्रिक। यस, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्यों? क्योंकि बहुत बार जब हम पिवट टेबल यूज करते हैं तो जो उसका आउटपुट होता है उसमें ब्लैंक सेल्स आ जाते हैं। तो अब हमें ये ब्लैंक सेल्स को रिप्लेस करना है, या तो जीरो से या किसी और टेक्स्ट से। और अगर आपको लगता है कि सिंपल जाके हम एडिट कर देंगे उसमें, तो करके देखिएगा, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। पिवट टेबल में आप मैन्युअली कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि पिवट टेबल के ब्लैंक सेल्स को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा है। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, फुल नेम है, डेजिग्नेशन है मतलब जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट है और कुछ स्कोर दे रखा है सबका। तो आज हम एक पिवट टेबल की ट्रिक सीखने वाले हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें पिवट टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम कर्सर को प्लेस करेंगे डेटा में कहीं भी, इंसर्ट में जाएंगे और पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पे आपको पिवट टेबल कहाँ प्लेस करनी है, न्यू वर्कशीट में, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये हो गई आपकी पिवट। तो हमें शीट का नाम दे देते हैं पिवट और डेटा को इसके आगे ले आते हैं। तो अब इस पिवट शीट में हम डालेंगे जॉब टाइटल्स को रोज में, डिपार्टमेंट को कॉलम्स में और स्कोर को वैल्यूज में। और स्कोर में अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ गए आपके जॉब टाइटल्स मतलब डेजिग्नेशंस जो थी, ये आपके डिपार्टमेंट्स आ गए कॉलम्स में। और यहाँ पे ना सम आ रहा है उन स्कोर्स का। हम सम ना लेकर के मैक्सिमम देखते हैं। तो वो कैसे करेंगे? वैल्यूज में जाएंगे, ये छोटा सा एरो है सम ऑफ स्कोर पे, इसको क्लिक करेंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद मैक्सिमम सिलेक्ट कर देते हैं, फिर ओके। तो इसका मतलब है सेल्स डिपार्टमेंट में अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव को मैक्सिमम स्कोर 94 मिला है। इसी तरह से बाकी स्कोर्स भी हैं। इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ से डिजाइन में जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, कोई भी आप डिजाइन चूज कर सकते हैं। लाइट, जो लाइट लुकिंग है, थोड़ा सा मीडियम जिसमें फॉर्मेटिंग है, या फिर डार्क। हम ले लेते हैं मीडियम वाला, कोई ये वाला ले लेते हैं। इसकी हम थोड़ी सी बॉर्डर्स सेट कर लेते हैं। होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे मोर बॉर्डर्स, कलर यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा लाइट कलर, आउटलाइन इनसाइड, ओके। तो ये आ गए आपके बॉर्डर्स। अब आप देख रहे होंगे इस डेटा में कहीं कहीं पे कुछ कुछ ब्लैंक है। तो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे डेटा नहीं है। और अगर आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं या फिर ये रिपोर्ट आपको आगे कहीं मैनेजमेंट को भेजनी है, तो इस तरह से डेटा समझने में बड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आपको ब्लैंक्स की जगह पे जीरो डालना हो, तो कैसे करेंगे? हम ब्लैंक सेल पे जाते हैं और जीरो एंटर करते हैं। ये कह रहा है वी कांट चेंज दिस पार्ट ऑफ पिवट टेबल। गाइज, हमें ये पता होना चाहिए कि हम पिवट टेबल में मैन्युअली कुछ भी एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमें अब यूज करनी है हमारी वो ट्रिक। ट्रिक है, आप कर्सर को डेटा में रखिए, राइट क्लिक करिए, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे और ये कहता है फॉर एम्प्टी सेल्स शो। यहाँ पे हम कर देते हैं जीरो, कि जहां जहां एम्प्टी है वहां जीरो आ जाए। और अब हम करते हैं इसको ओके। देखिए जहां जहां पे भी ब्लैंक था वहां पे जीरो आ गया है। आप चाहें इसके लिए कुछ और करना तो वो भी कर सकते हैं। सेम तरीके से राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस, और जीरो की जगह अगर एनए लिखना है तो एनए हो जाएगा, ऐसे। और एक चीज होती है इसमें, वहीं राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस पे, ये वाली फॉर एरर वैल्यू शो। लेट सपोज आपकी पिवट टेबल में कोई एरर आता है, जैसे डिवीजन का एरर आ गया या हैश एनए आ गया या कुछ भी एरर आता है, तो यहाँ पे इफ एरर यूज नहीं होगा। उसके लिए आपको ये फॉर एरर वैल्यूज को चेक करके और जो भी आपको एरर वैल्यूज की जगह शो कराना है वो यहाँ लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हमें सिर्फ एम्प्टी सेल्स को जीरो करना है, वो हम वापस कर देते हैं और ये ओके। तो इस तरह से आपका डेटा जो ब्लैंक सेल्स थे, जो समझने में प्रॉब्लम हो सकती थी या देखने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था, अब वो हो गया है सब सिमिलर। तो ये थी वो ट्रिक। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये ट्रिक नहीं पता थी और उन्होंने ये आज ही सीखी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।